हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए एक महत्वपूर्ण सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि है 801 एचजी। तो यह 2024 के बोर्ड एग्जाम का लास्ट सेट है, सेट नंबर 7। हमने सेट 1 से 6 तक सभी सेटों को सॉल्व किया है। आज हम आखिरी सेट 7 नंबर सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको पेपर के टॉप पर दिखाई देगा अनुक्रमांक और नाम। ये दो चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड से भरना है। एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन है उसी के अनुसार भरेंगे। इसके बाद आपको ये ईयर और सब्जेक्ट दिखाई देता है। इसके बाद आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। इसके बाद आपको कुछ नोट दिखाई देंगे हमेशा की तरह, तो पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, अर्थात सभी प्रश्न आपको करना है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। तीसरा निर्देश है खंड आ में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका उत्तर ओएमआर शीट में देना है और इसके लिए नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे। चौथा निर्देश है कि ओएमआर शीट में आंसर भरने के बाद उसे कट नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न का नंबर प्रश्न के सामने अंकित है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट निर्देश है खंड बा की बात करें तो खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करेंगे और अंतिम प्रश्न तक करते जाएंगे। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है। तो ये था कुछ निर्देश। अब हम खंड आ की बात करते हैं। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त। इनमें से वैदेही वनवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि ये इनका प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास एक काव्य रचना है, तो यह प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि कौन है? भूषण, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इनमें से कौन प्रयोगवाद के कवि हैं? तो सही जवाब है अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ये प्रयोगवाद के कवि हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे महादेवी वर्मा ये छायावाद की कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम। इनमें से किसने भाव विलास की रचना की है? तो सही जवाब है देव। भाव विलास के रचनाकार देव हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्रसाल दशक किसकी रचना है? पद्माकर, बिहारी, भूषण, मतीराम। छत्रसाल दशक इनमें से भूषण की रचना है, तो सही जवाब है भूषण। क्वेश्चन नंबर 5 है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत और यह भी काव्य रचना है, तो आप याद रखेंगे कला और बूढ़ा चांद भी काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6 है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी। नीड़ का निर्माण इनमें से किसने रचना की है और इसकी विधा क्या है? तो विधा है आत्मकथा और साथ ही साथ इसके रचनाकार की बात करें तो रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश जी इस रचना के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो इनमें से श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के कवि हैं या लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। भारतेंदु आलोचना साहित्य के जनक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ग भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो ये सबसे पहला उपन्यास है हिंदी का परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय, राघव, धर्मवीर भारती। इनमें से बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रस के कितने अंग होते हैं। 5, 3, 3, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन 2 बार आ गया है, एक ऑप्शन को हम 4 बना देते हैं। रस के 4 अंग होते हैं और ये चारों अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के कुल 4 अंग होंगे, ये चारों नाम आप याद रखेंगे, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 12 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो आपको ध्यान देना है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 13, 12, 11, 16। सोरठा के पहले चरण में 11, पहले और तीसरे दोनों चरण में 11-11 मात्राएं, और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्दय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दय, नि, निर, नीर। निर्दय शब्द में निर उपसर्ग है, ऑप्शन ग यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नील गाय में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। नील गाय में नील गाय पहला शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। जब भी पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेत का तत्सम क्या होगा। भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 17 है, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। युष्माकम, युष्माशु, युष्मत, त्वत। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा युष्मत। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता, कर्म, क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 19 है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। 2, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, वाक्य के 2 तत्व होते हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा है विधेय और इसे कहा जाता है प्रेडिकेट। तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 तत्व हैं, तो सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अपव्यय, अव्यय, व्यय, इनमें से कोई नहीं। अभिकारी पद को अव्यय नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। तो ये था 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एक और इम्पोर्टेंट सेट। आप इस सेट को अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सभी सेट को आप अच्छे से लर्न कर लें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहें।